हरी भरी वादियाँ, पेड़, पहाड़ न जाने हर किसी को आकर्षित करते हैं। और कहा भी गया है कि ये पहाड़ियाँ, ये वादियाँ, ये नेचर कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव रखता है, हमारे मन को शांत रखता है। तो इन्हीं पहाड़ों और वादियों पर अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैकर्स जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं और ट्रैकिंग करते हैं। लेकिन जब से कोरोना काल ये शुरू हुआ है, कहा जाए कि जो मार्च से ये कोरोना का जो महामारी शुरू हुई है, पूरे देश और दुनिया में कोरोना ने अपना कहर मचा रखा है। और कहीं ना कहीं ट्रैकर्स भी इससे अछूते नहीं रहे, सभी को घरों में बंद कर दिया। और इस घर में बंद होने का कहीं ना कहीं जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, निराशा और हमारे मन में एक पॉजिटिव थॉट आने कम हो गए, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कब इस कोरोना से मुक्ति मिलेगी। तो जो हमारे शहर के ट्रैकर्स हैं वे भी 3 महीने से एक तरह से कहें तो घर में है, परिवार का समय बिता रहे हैं। लेकिन फिर से एक खुशखबरी की लहर आई है कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो लेक सिटी यूनिट है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जुलाई से फिर से ट्रैकिंग शुरू हो रहा है। यानी फिर से एक बार सारे ट्रैकर पहाड़ी के बीच जाएंगे, नेचर के बीच जाएंगे और फिर से अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बहुत सारे ट्रैकर्स मौजूद हैं जो एडवेंचर ट्रैकिंग में भाग लेते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि किस तरह की उनके इस खबर के बाद उनका क्या रिएक्शन है, क्या वो सोचते हैं। तो हमारे साथ हैं, आपका नाम? संगीता धाकड़। संगीता, क्या करते हैं आप? जी, मैं ICICI पोटेंशियल में हूँ। तो संगीता, ये बताइए कि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो अभी अनाउंस किया है फिर से ट्रैकिंग शुरू होगा, आप ट्रैकिंग करते हैं, तो इस खबर क्या कैसा लग रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? इस खबर के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा और एक्साइटमेंट फील कर रही हूँ मैं इस टाइम पर। एक्चुअली 3 मंथ से जो लॉकडाउन एंड ऑल जो भी पैंडमिक सिचुएशन चल रही थी उसके अकॉर्डिंग अभी देखें तो थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो इसलिए नेचर के लिए मतलब ये चीज़ सबसे अच्छी है कि अगर मैं बाहर जाती हूँ नेचर से, मतलब नेचर में जाती हूँ, मिलती हूँ, तो बहुत से लोग भी मिलेंगे, एटमॉस्फेयर कुछ चेंजेस होंगे, पॉजिटिविटी आएगी, ये चीज़ सबसे अच्छी है। हमारे साथ जाते हुए मोदी हैं जो बहुत सारे नेशनल ट्रैक कर चुके हैं, हम उनसे जानते हैं जाते हुए कैसा रहा कोरोना का आपका पीरियड और अब कैसा लग रहा है, अनलॉक हो गया और अब जब फिर से ट्रैकिंग की खबर आ रही है कि ट्रैकिंग शुरू होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। वैसे सभी को मैं पहले बोलना चाहूँगा कि सभी लोग बी सेफ एंड टेक केयर। अब हम लोग तो एक नए एरा के अंदर आ गए हैं, प्री कोरोना पोस्ट कोरोना एरा के अंदर, कि एक इतनी बड़ी महामारी से हम लोग पास थ्रू करे हुए हैं। अब काफ़ी कुछ गाइडलाइंस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि 15 जुलाई से हम लोग वापस रीओपनिंग कर रहे हैं ट्रैक्स की, सभी गाइडलाइंस को हम लोग टेक केयर करके और हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे। और एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि लोगों को एक टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ हम लोग लेके जाएंगे उसके अंदर। हमारे साथ एक और ट्रैकर है, आइए हम उनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? प्रदीप खत्री हूँ मैं। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए कि जब अभी कोरोना पीरियड था, पैंडेमिक टाइम था, तब आप क्या करें, क्योंकि आप फिटनेस से जुड़े हैं, एडवेंचर से, तो इस ड्यूरेशन में आपने घर में क्या किया? देखिए, घर में भी हम लोग एक्टिविटी चालू रखे थे अपने अपने पर्सनल लेवल के ऊपर। कहीं ना कहीं हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटी भी चालू रखे हुए थे अपनी यूनिट लेवल के ऊपर। और बाकी पर्सनल एक्टिविटी में तो हम जो चीज़ अंदर रह कर के एक प्रशासन के जो अपने नियम कायदे थे हम उसके अंदर भी कर रहे थे, ताकि हम लोग जो एक ट्रैकिंग के रूप में एक फ़िज़िकल एक्टिविटी जो अपने इसमें पूर्ण करते हैं उससे भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी बनी रहे। और इसी के दौरान अभी जब ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखते हुए हम आगे जो ओपन करने वाले हैं 15 जुलाई से, उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, प्रशासन के हर नियम कायदे को ध्यान रखते हुए, और ट्रैकिंग को आगे बढ़ाना है हम लोगों को। और बहुत नेचर लविंग के साथ में सब लोगों को लेकर के चलना है। बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव जो दौर गुजरा है इससे बहुत अच्छा आगे एक सभी लोगों को मैसेज भी जाएगा और आगे एक अच्छे। प्रदीप जी कह रहे हैं कि वो लगातार जब पैंडेमिक टाइम था तो वो एनर्जी के साथ लगातार घर में एक्सरसाइज फिटनेस पर ध्यान दे रहे थे। हमारे साथ विभा जी हैं जो बहुत सारे ट्रैक करती हैं, हम उनसे जानते हैं। विभा जी, आपका क्या कहना है, क्या चल रहा था कोरोना काल में और अब जब से ट्रैकिंग 3 महीने से बंद था तो कैसा लग रहा था आपको? ये 3 महीने तो परिवार के साथ समय बिताना तो बड़ा अच्छा लगा, पर वो उसकी भी एक लिमिट होती है कि आप हमेशा घर में बंद हैं, कितना भी आप एक्टिव रह रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, और जो नेचर से जुड़े हुए हैं, ट्रैकिंग से जुड़े हुए हैं, वो अगर उनके लिए बंद हो जाए तो उनके लिए तो जैसे खाना पानी बंद हो गया वैसी हालत हो जाती है। तो जब से ये सुना है कि हाँ जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा ट्रैक, तो लोगों को वो सच में पॉजिटिव बनाएगा। अपने लोगों से मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, हाँ सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें तो हम फॉलो करेंगे ही। बिल्कुल, विभा जी कह रही हैं कि घर वालों से टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, ये भी अच्छा था, लेकिन फ्रेंड से दूर हो गए तो कहीं ना कहीं लगातार जब घर में थे तो वो पॉजिटिविटी की कमी आ रही थी जो ट्रैकिंग में उन्हें मज़ा आता। हमारे साथ यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लेक सिटी यूनिट के सेक्रेटरी हैं संजय मधुप जी, और लगातार कई सालों से ट्रैक पे ले जाते हैं भोपाल और मध्य प्रदेश के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को। तो हम उनसे जानते हैं, संजय जी जो खबर आई है वो क्या है और क्या ट्रैकिंग फिर से शुरू कर रहे हैं?
हाँ जी, मेरी और मेरी टीम ने ये डिसाइड किया है कि अब चूँकि सारे सरकारी ऑफिस खुल गए हैं, प्राइवेट ऑफिस खुल गए हैं, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हम प्रकृति प्रेमी जो हैं, नेचर लवर्स हैं, वो हम क्यों ना बाहर निकलें। थोड़ी सी बारिश भी हो गई है और प्रकृति की जो चादर है, हरियाली जो है वो सभी जगह बिछ रही है, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया है कि हम प्रकृति के बीच में निकले। जो हमारे ट्रैक्स हैं, जिनको हमारे ट्रैकर बहुत एंजॉय करते हैं, वहाँ जाना ज़रूर पसंद करते हैं। और निश्चित तौर पर ये तो सही बात है कि जब हम प्रकृति के बीच में जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल दुनिया जहान से कट जाता है। हम लोग मोबाइल से और ये जो शहरी आबो हवा है उससे हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं और सिर्फ प्रकृति के बीच में ही होते हैं। वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे पेड़ पौधे और छोटे छोटे जीव जंतु ये सारे देखने को मिलते हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं, बर्ड्स की हमको आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें, जो हम शहरी लोग हैं, इनसे दूर होते जा रहे हैं। चूँकि शहर में तो सारे कंक्रीट के जंगल हैं, तो जंगल वैसे ही दूर होते जा रहे हैं, जंगल कटते जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम प्रकृति के बीच में जाएं, जंगलों में जाएं और ट्रैक तो करें ही करें साथ में। और हम ये भी हमने डिसाइड किया है कि हम जो सरकार के रूल्स हैं उनको भी हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे, यानी ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। जो जैसे संजय जी आपने बताया कि एक तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि नेचर के बीच जाएंगे, जहाँ गांव के लोगों से मिलेंगे, जहाँ नेचर से मिलेंगे, प्रकृति से मिलेंगे, चिड़िया की चहचहाट सुनेंगे। जनरली जो हम अपनी तेज रफ्तार से भागती हुई जिंदगी है जो शहरों में, जिसको हम मिस करते हैं, अपने गाँव को मिस करते हैं, शायद ट्रैकिंग में उससे जुड़ेंगे। लेकिन अभी जो प्लान किया है, कहाँ का ट्रैक है और थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या फिर से ट्रैक शुरू करने का किस तरीके से योजना बनाई है? हाँ, अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जिस तरह से बारिश हो रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अमरगढ़ ट्रैक हम लोग शायद कर पाएंगे, और अगर वो नहीं कर पाए तो फिर बुधनी घाट ट्रैक। और ये दोनों ही जो ट्रैक हैं ये ग्रीन जोन में हैं, तो इसलिए हमको ये ट्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस ट्रैक को हम आसानी से कर पाएंगे। दोनों ट्रैक में बहुत अच्छे वाटरफॉल हैं जो हमारे ट्रैकर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अच्छी खड़ी चढ़ाई है, फिर पूरा स्लोप है और वहाँ के जो व्यूज़ हैं वो मुझे लगता है कि आपको कहीं बाहर ऊटी और इधर केरल तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे भोपाल के आसपास ही सब कुछ मिल जाता है आपको। तो हमारे ट्रैकर्स ये ट्रैक को बहुत एंजॉय करते हैं। ट्रैकर्स लवर्स के लिए बड़े मज़ेदार हैं ये ट्रैक। तो आपने वजह से बताया कि आपने प्लान कर लिया है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक से ये ट्रैक आप करने जा रहे हैं। अमरगढ़ वाटरफॉल जो वाटरफॉल है जो बिल्कुल एक आपको शिमला या कश्मीर उसका एक आनंद देगा। दूसरा आपने बुधनी का बताया, बुधनी घाट के जंगल है। तो चूंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, अभी अनलॉक जरूर किया है, लेकिन अभी हमें बिल्कुल केयरलेस नहीं होना। तो इसके लिए क्या तैयारी की है, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग होगी, क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, किस तरह ट्रैकर्स को आप डिस्टेंस करके चलाएंगे? क्योंकि पहले तो कोई डर नहीं होता था, साथ में खाना खाते थे। इस बार क्या तैयारी है इसके लिए? इस बार जैसा कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको हमें भी फॉलो करना है और 6 फीट की दूरी हम लोग रखेंगे, मास्क लगा कर रखेंगे, ग्लव्स लेकर आएंगे और जो फूड और स्नैक्स हम लोग पहले दिया करते थे अपने ट्रैकर्स को, वो इस बार हम लोगों ने चेंज किया है, हम लोग नहीं देंगे। तो ट्रैकर्स को अपने साथ में अपना वाटर बॉटल, स्नैक्स और फूड अपना साथ में लेकर आना है, साथ में वो कैरी करेगा अपने बैग में। और जिस तरह से हमारे जो रियर लीडर होते हैं, फ्रंट लीडर होते हैं, उनके बीच में ही पूरा ग्रुप होता है। इस तरह से हम लोग इसको मेंटेन करेंगे और गवर्नमेंट के रूल्स को हम पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और ट्रैक करने के पहले हम शासन प्रशासन को, वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म भी करते हैं कि हम लोग इस एरिया में ट्रैक करने के लिए आ रहे हैं। साथ में हम वहाँ के जो गाँव हैं, गाँव के 2 लोकल लोगों को भी साथ में रखते हैं इमरजेंसी के लिए। और कोशिश भी हमारी होती है कि जब हम उन गाँव से निकलें तो वहाँ के जो पुअर पीपल हैं, कुछ गाँव के लोग हैं, उनकी संस्कृति को हम लोग देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो वहाँ भी हम कुछ डोनेट कर पाएँ। तो हमारी प्रयास है कि हम वहाँ पर कुछ कपड़े डोनेट करें इस बार। क्या इस बार कुछ ट्रैकर्स की संख्या में कमी आएगी? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे वो रेल हो, फ्लाइट्स हो, बस हो, सभी जगह गवर्नमेंट ने एक रूल्स बनाया है कि कम लोग रहें, डिस्टेंस के साथ रहें। तो जनरली जो यूथ हॉस्टल के ट्रैक होते हैं, क्योंकि ट्रैकर यंगस्टर को और हर वर्ग को ज़्यादा आकर्षित करते हैं, तो आपके यहाँ भीड़ लगातार रहती है। इस बार क्या प्लानिंग है, कितने लोग रहेंगे, किस तरह उसको ज्वाइन कर सकेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार हमारे ट्रैकर से कुछ मायूस हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो हम एक बस लेकर जाते थे, यानी 50 मेंबर्स को ले जा पाते थे, लेकिन इस बार हम लोग सिर्फ 25 मेंबर्स को ही ले जा पाएंगे, जिसमें बस 50 सीटर होती है तो 3 की जो सीट होती है 3 सीटर, उसमें 2 लोग, और जो डबल सीटर होती है उसमें 1 मेंबर को हम लोग बिठाएंगे और इस तरह से 25 का ही ग्रुप हमारे साथ में रहेगा। जैसा कि संजय जी ने बताया कि सभी जो ट्रैकर्स हैं उनको फूड अपने घर से लेकर आना है, ताकि उसमें कोई जो कहते हैं कि कोई रिस्क नहीं होगा। और जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो 50 की कैपेसिटी होती थी बस में, अब वो 25 की शायद कैपेसिटी वो करने जा रहे हैं, ताकि एक डिस्टेंस के साथ बस में बिठाया जा सके और फिर पूरे ही नॉर्म्स के साथ और सेफ्टी के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शायद ट्रैकर एक बार फिर से घरों से निकलेंगे। और जो उदास घरों में बैठे हुए हैं, शायद उनके लिए खुशी की खबर है। हम और जानते हैं, आपने इससे पहले ट्रैक किया, आपको ट्रैक से क्या फायदा हुआ या क्या अच्छा लगा ट्रैकिंग में? ट्रैकिंग में सबसे अच्छी बात ये होती है कि नेचर,
मतलब घर में रहते हैं और वर्किंग काम और वो सारी चीज़ें, मतलब लाइफ ऐसी हो जाती है स्टक कि कहीं और हमें टाइम ही नहीं मिलता है। बट जब नेचर में जाते हैं, कहीं ट्रैकिंग पर जाते हैं, तो जो व्यूज़ होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। नेचर, पेड़ पौधे और जो भी मतलब रास्ते में झरने वगैरह पड़ते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ ही वहाँ के जो नए नए हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, वो चीज़ भी सबसे अच्छी है। बिल्कुल, नए नए दोस्त बनते हैं और नेचर अट्रैक्ट करता है, जैसा कि बताया ट्रैकर ने। हमारे साथ एक और ट्रैकर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे आपका क्या कहना है कि ट्रैकिंग, आपने इतनी ट्रैकिंग की, काफ़ी ट्रैक्स किए हैं आपने, तो क्या आपके नेचर में क्या परिवर्तन आया या आपने क्या लर्न किया नेचर से? हाँ, पहली बात, ट्रैकिंग एक ऐसा है कि आप नेचर में जा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी कुछ रिस्क इन्वॉल्व होती हैं और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो आपको पता नहीं होता है कि सामने क्या आने वाला है और क्या रहता है। तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ों से वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे हैंडल करना है। तो वही चीज़ हम एक अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी उसको अडेप्ट कर सकते हैं कि जो पर्सनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, सबके साथ आती हैं, उसको किस तरीके से हम लोग टैकल कर पाएँ। और एक वो मोरल बूस्ट करती है कि आप ऐसी एक जगह जा रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी अननोन है। और फॉरेस्ट के अंदर क्योंकि देखिए कुछ भी एकदम से आ सकता है, हम जानवर का कुछ नहीं बोल सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सेफ्टी हम लोग खुद लेके चलते हैं, तो प्रिपरेशन भी एक जो पार्ट होता है वो भी एक लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डेली लाइफ में भी उसको हम हैंडल अप कर सकते हैं। प्रदीप जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आप लगातार एक्टिव हैं और घर पे भी आप पैंडेमिक टाइम में एक्टिव रहे ताकि ट्रैकिंग जब शुरू हो, तो मुझे बताइए क्या पूरी फैमिली ट्रैकिंग करती है आपकी या किस तरह की प्लानिंग होती है? प्रोफेशनल लाइफ से कैसे टाइम निकालते हैं और किस तरह ट्रैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, पूरी फैमिली मेरी इस ट्रैकिंग में जुड़ी हुई है और हम लोग इसको ट्रैकिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। और इसको एंजॉयमेंट के साथ साथ ये जो जैसे अभी जैतव जी ने बताया कि जो हम लोग इसको मैनेजमेंट समझते हैं, वो मतलब एक वो मैनेजमेंट लाइफ का मैनेजमेंट है, नॉट ओनली ए मैनेजमेंट ऑफ ए ट्रैक। एक इसको हम बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को लेकर के चल पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और उसके साथ में एक जो एक फिटनेस है वो एक बहुत ही एक अच्छे लेवल पे होती है। मतलब उससे एक बॉडी फिटनेस जो है बहुत ही एक अच्छी लेवल पे होती है। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग, अभी हम लोग एक कोशिश में लगे हैं, 25 मेंबर्स को ही ले जा पाएंगे, परंतु हमारी कोशिश है कि जो एक डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हैं, ये तो ऑलरेडी हम लोग बहुत वैसे भी फॉलो करते हैं ऑलरेडी, जो जितने गवर्नमेंट के रूल्स हैं। आगे भी और जो रूल्स हमें प्रोवाइड, जो हमें दिख रहे हैं, जो प्रशासन की तरफ से हैं, वो और भी फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आने वाला समय हम लोग ट्रैक को एंजॉय करते हैं। प्रदीप जी बता रहे हैं कि पूरी फैमिली के साथ वो ट्रैक को एंजॉय करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। संजय मधुप जी के साथ हम दोबारा हैं, सेक्रेटरी यूथ हॉस्टल के। संजय जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है क्या ट्रैकिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ट्रैकिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कैसे उससे जुड़ सकते हैं? एसोसिएशन क्या है, क्या करती है, इसका काम क्या है? यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वयंसेवी संस्था है। और इस संस्था के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक जर्मन थे, सर रिचर्ड शर्मन। वो अपने स्कूल के बच्चों को लेकर आउटिंग पर निकले थे। रास्ते में बारिश हो गई तो एक उनको स्कूल में शेल्टर में रुकना पड़ा। तभी उनके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा यूथ के लिए इस तरह का एक हॉस्टल बनाया जाए जिसमें कि वो 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अगर आउटिंग पे जाते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर रुक सकें। तो ऐसे ये यूथ हॉस्टल की नींव डली है और विश्व के कई देशों में ये यूथ हॉस्टल एसोसिएशन रन कर रहा है। भारत में भी इसकी संस्था है, नेशनल ऑफिस न्यू दिल्ली में है और इसकी एक ब्रांच है मध्य प्रदेश की, लेक सिटी यूनिट भोपाल, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और एक्टिव यूनिट है, जिसके हम लोग वॉलंटियर्स हैं। हम सारे वॉलंटियर्स हैं। अपने कामकाज से और घर के समय से जब थोड़ा सा समय निकलता है तो हम इस एसोसिएशन को डोनेट करते हैं। तो ये किस तरीके, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरह लोग उससे जुड़ सकते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है लोगों को? और नए लोग जो आना चाहते हैं जुलाई में, जैसे आपने बताया कि बुधनी ट्रैक है, अमरगढ़ वाटरफॉल है, और भी भोपाल के लोग जो ट्रैक एडवेंचर लवर है, कैसे जुड़ सकते हैं? इसकी एक बहुत ही छोटी सी मेंबरशिप है, 170 रुपये ईयरली मेंबरशिप है, जिससे आप 1 साल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके बाद में फिर नो लॉस नो प्रॉफिट बेसिस पर हमारे सारे ट्रैकिंग प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें ट्रैकिंग है, पैरासेलिंग है, रिवर राफ्टिंग है, रिवर क्रॉसिंग है और दूसरी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं। क्योंकि इसकी फ़ीस इसलिए कम आती है कि हम लोग सारे वॉलंटियर्स हैं। हम वॉलंटियर्स को कुछ पे नहीं करना होता है, सिर्फ ट्रैकर से या जो भी प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं उसमें जो खर्च होता है उस दिन, वही सिर्फ ट्रैकर्स को पे करना होता है। जो ट्रैक बाहर प्राइवेट क्लब वाले जो
2,500-3,000 में पर डे का ट्रैक कराते हैं, वही ट्रैक हम लोग 450 और 500 रुपये में करवा देते हैं। तो इसलिए यूथ बहुत अट्रैक्ट होता है इस एसोसिएशन के साथ में। और मैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि वे इस एसोसिएशन के साथ में जुड़े और निश्चित तौर पे उनको बहुत मज़ा आएगा। एक्सरसाइज होती है, हम फिट रहते हैं, नेचर के बीच में जाते हैं, बहुत ही आनंद आता है, नए नए दोस्त मिलते हैं, पर्यावरण को सीखने का मौका मिलता है, गांव की संस्कृति देखने को मिलती है, वहाँ की आबो हवा हमको देखने को मिलती है। और साथ साथ हम लोग गाँव वालों को कुछ ना कपड़े डोनेट कर देते हैं। साथ साथ एक बहुत ही अच्छा काम हम लोगों ने पिछले साल से शुरू किया है। जब भी हमारे ट्रैकर्स ट्रैक करने के लिए जाते हैं तो हम लोग मार्केट से कुछ बीज लेकर चलते हैं पेड़ के, पौधे के, वो वहाँ पर हम लोग रास्ते में बिखेरते हुए जाते हैं। तो हमारे जो पैरों से कुछ जो पौधे कुचल जाते हैं, छोटे छोटे पौधे जो कभी बड़े हो सकते थे, तो वो फिर से वहाँ पर जीवित हो सकें उन बीज के माध्यम से, ये भी हम लोग प्रयास करते रहते हैं। जैसा कि संजय जी ने बताया कि यूथ हॉस्टल एक एसोसिएशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार काम कर रही है और जिस तरीके से वो न केवल नेचर से लोगों को जोड़ रही है बल्कि एक कॉज भी लेकर साथ में चल रहे हैं कि बीज लेकर जाते हैं और वहाँ पर बीज डाल देते हैं ताकि जब आने वाले टाइम में वो आए तो पौधा बने और आने वाले टाइम में वो पेड़ बने, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली नस्लें हैं, वहाँ बैठकर उसके फल का आनंद ले सके, उसकी छाँव में अपना जीवन यापन कर सके। विभा जी हमारे साथ है। विभा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि चूंकि बारिश का टाइम है तो किस तरीके के प्रिकॉशंस लेकर ट्रैकिंग करेंगे और आपका सबसे फेवरेट पसंदीदा ट्रैक कौन सा है? मेरा सबसे पसंदीदा ट्रैक बुधनी ट्रैक है। और ये रेनी सीज़न में जो भी ट्रैक करते हैं हम, उसके लिए कपड़ों से लेके रेनकोट और ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलना है। और बाकी तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो संजय सर बताते ही हैं और समझाते ही हैं, बस उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। बिल्कुल, विभा जी बोल रहे हैं उनका फेवरेट जो ट्रैकिंग प्लेस है बुधनी है। और रेनी सीजन, बारिश का मौसम हो, जहाँ कहा जाता है बारिश में भीगने में मज़ा आता है, डांस करने में मज़ा आता है, खेलने में मज़ा आता है, नेचर के करीब जाने में मज़ा आता है। हम संजय जी जानते हैं, संजय जी चूँकि बारिश का मौसम है और ट्रैकर्स के लिए जो जनरली बहुत सारे जो इंडिया फर्स्ट न्यूज़ के माध्यम से जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को लाइव या बाद में इस प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि ये लाइव चल रहा है और फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी ये लाइव चल रहा है, उस पर भी हमारे दर्शक इंडिया फर्स्ट न्यूज़ पर जाकर देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या क्या एक ट्रैकर्स के लिए क्या किट होते हैं, क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जो आप ट्रैकर्स को ले जाते हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, किस तरह की तैयारी होती है? पहला तो हम उसको ये बोलते हैं कि आप शूज़ बहुत अच्छी क्वालिटी के पहन कर आएँ, क्योंकि आपको पैरों से चलना है। जंगल में पथरीला भी होता है, कांटे भी होते हैं, कभी रिवर क्रॉस भी कर रहे होते हैं, तो आपके शूज़ बड़े अच्छी क्वालिटी के रहें। साथ ही साथ हम ये बोलते हैं कि आपकी शरीर का सारे अंग जो है वो ढके रहें, सिर्फ आपकी आंखें खुली रहें जिससे आप देखने वाले हैं, बस उतना रहे, बाकी पूरा आपका शरीर ढका रहे। और हमारे ट्रैकर्स से इसको फॉलो भी करते हैं कि वो अच्छे से पूरी किट में आते हैं, साथ में वाटर बॉटल होती है हमारे साथ में। हम लोग जो रियल लीडर, फन लीडर होते हैं, जो हमारे सेक्रेटरीज होते हैं, जो दूसरे वॉलंटियर्स होते हैं, वो फर्स्ट एड किट साथ में लेकर चलते हैं, रोप लेकर चलते हैं और छोटे से कुछ वेपन भी हमारे साथ में होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लीगली प्रोवाइड किए गए हैं, वो हमारे साथ में होते हैं। साथ में गांव के हम लोग, जैसा मैंने पहले बताया कि 2 वॉलंटियर भी साथ में रख लेते हैं ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम जंगल से तुरंत बाहर निकल सकें या हमारे ट्रैकर्स के कोई हेल्प करना चाहें तो हम उसमें उसकी मदद कर पाएँ। बिल्कुल। तो जैसा कि संजय जी ने बताया कि पूरा एक किट होता है, शूज़ होता है, उसमें बाकायदा इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, बैग होता है और खासकर बारिश के मौसम में रेनकोट और छाते कंपलसरी होते हैं। इस बार तो चूंकि एक जो अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी, शायद हो सकता है कि मास्क भी वो रेनकोट के कपड़े के बने शायद मास्क भी हमें देखने को मिले, वो भी स्टाइलिश मास्क आजकल बाजार में आ गए हैं, चाहे वो फिल्म स्टार से लेकर हो, कार्टून से लेकर हो, सेलिब्रिटीज़ के मास्क हो या दूसरे जो फैशन के मास्क हो। तो आई होप कि इस बार जो ट्रैकिंग होगी, इस बार जो ट्रैकर्स आएंगे वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे और अलग स्टाइल के मास्क पहन कर आएंगे। तो आई होप जिस तरीके से संजय ने बताया कि पूरी तैयारी के साथ अगर आप भी इस ट्रैकिंग में जुड़ना चाहते हैं, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो उन्होंने बताया कि उनका पेज है फेसबुक पर लेक सिटी का, तो उस पर आप जाकर इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं और किस तरह अगले ट्रैक होने वाले हैं उसकी जानकारी मिलती है। हम जानते हैं और भी बातें कि अभी तक का जैसे आपने बताया ट्रैक बहुत सारे आपने ट्रैक किए होंगे, तो कितना इंतजार रहता है, दोस्तों के साथ किस तरह प्लानिंग होती है और जब ट्रैक आता है तो किस तरह का एक्साइटमेंट होता है? देखिए, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वेट करते रहते हैं और इस सीज़न का मोस्टली वेट करते हैं क्योंकि इस सीज़न में जो हरियाली होती है, हमें मतलब जो नेचर मिलता है वो और अदर सीज़न में तो मिलता ही नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ कि मतलब समर के बाद ये जैसे ही आता है तो समर में लोग बहुत ज़्यादा मतलब घरों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि बाहर ज़्यादा धूप होती है, बट इस टाइम पर अपने दोस्तों से मिलना, वहाँ पर जो भी स्पोर्ट्स वगैरह है वो करना, तो उसमें मतलब काफ़ी एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
जैसा कि हमारे साथ सभी ट्रैकर्स मौजूद हैं जो क्या कहते हैं अलग अलग एज ग्रुप से हैं, अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, लेकिन जब ये मिलते हैं तो शायद अपने प्रोफेशन को भूल जाते हैं। जैसा सभी ट्रैकर्स ने बताया कि वो संडे का दिन होता है उनके लिए, 5 दिन हार्ड वर्किंग होती है प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ को बैलेंस करते हुए, लेकिन संडे का दिन शायद वो अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए होता है, जब वो नेचर के बीच जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं और जाकर उन गाँव वालों से मिलते हैं और एक, जैसा कि संजय जी ने बताया, कि बीज डालते हैं और एक नए पौधे का जन्म होता है। और ये बड़ी एक अच्छी पहल है कि जिस तरीके जो पौधे बन रहे हैं, कल को आगे चलकर वो बड़े होंगे, युवा होंगे और पेड़ बनेंगे, तो शायद जब आने वाले टाइम में जो नए ट्रैकर्स जाएंगे तो शायद ये जान पाएंगे कि हमारे ही साथियों ने इसको उगाया था, उसकी हमें रक्षा करनी है। तो कहीं ना कहीं एक जो कोरोना काल है, कहीं ना कहीं वो जो डिप्रेशन की बात चल रही है पूरे दुनिया भर में, कहीं ना कहीं निराशा थी, उससे कहीं ना कहीं जब से अनलॉक हुआ है, जब से धीरे धीरे काम शुरू हो गया है और ट्रैक रेल पटरी पर आ गई है, कहीं ना कहीं लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरीके से जिंदगी को कोरोना के साथ भी जिया जा सकता है, क्योंकि ये आपातकाल है, इससे अलावा और भी चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोरोना ने इंसान को और मजबूत बनाया है, लड़ने की जिसे कहते हैं इम्यून सिस्टम उसका और स्ट्रांग हुआ है, कहीं ना कहीं वो रिश्तों में उसके प्रगाढ़ता आई है, वो अपनों को समझने लगा है और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। शायद जान चुके हैं कि एक दूसरे का हाथ थाम कर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सुख दुख मिलकर ही बांट सकते हैं, तभी शायद जिंदगी नई कदम और नई ऊंचाइयों को छुएगी। तो ट्रैकिंग पे आपने देखा कि इंडिया फर्स्ट न्यूज़ ने बहुत सारे ट्रैकर से आपको रूबरू कराया और बताया कि किस तरह ट्रैकिंग के थ्रू आप नेचर से जुड़ सकते हैं और आगे भी लगातार खबरें जारी रहेंगी इंडिया फर्स्ट न्यूज़ पर। आप सभी देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़।